जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज खश में आप सभी का स्वागत है। दीपावली, धनतेरस, यम द्वितीया, भाई दूज, सभी तिथियों में इतना हेर फेर है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि काफ़ी समय से मैसेजेस आ रहे हैं कि धनतेरस कब है, दीपावली का शुभ मुहूर्त कब है और सारी जानकारी जानना चाहते हैं क्योंकि ये साल भर का बहुत ही विशेष त्योहार है। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए धनतेरस कब लग रही है, धनतेरस का त्योहार कब मनाया जाएगा। देखिए, धनतेरस त्रयोदशी तिथि लग रही है 22 अक्टूबर की शाम को 6:01 पर और यह तिथि रहेगी 23 अक्टूबर 2022 की शाम को 6:02 तक। फिर इसके बाद लगेगी चतुर्दशी और चतुर्दशी लगेगी 23 अक्टूबर की शाम रविवार को 6:02 पर और रहेगी 24 अक्टूबर की शाम को 5:26 तक। फिर इसके बाद अमावस्या लग जाएगी जो रहेगी 25 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को शाम 4:17 तक और 25 को ही ग्रहण भी लग रहा है। तो दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का जो नियम है 25 तारीख को गोवर्धन पूजा नहीं होगी। तो अब सारी चीजें डिटेल में आप जान लीजिए कि धनतेरस कब मनाई जाएगी। तो जैसा कि पहले ही बताया, त्रयोदशी तिथि लग रही है 22 अक्टूबर की शाम 6:01 पर और रहेगी अगले दिन 23 अक्टूबर को शाम को 6:02। तो इस हिसाब से दीपावली की शुरुआत होती है दीपदान से। तो दीपदान होगा 22 तारीख को, 22 तारीख की संध्या के समय होगा दीपदान और सूर्य उदय की तेरस होने के कारण 23 अक्टूबर की ही धनतेरस मानी जाएगी। जो भी आपको खरीदारी करनी है वो 23 तारीख को आप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर साथ में आपको एक बात बता दूं कि 22 अक्टूबर को अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। 22 अक्टूबर को त्रिपुष्कर योग बन रहा है। सारी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही शुभ योग होता है, ये 3 गुना अधिक फल मिलता है इसमें। और 23 तारीख को जैसा कि धनतेरस मनाई जाएगी 23 तारीख को और 23 तारीख को बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, दोनों ही योग बहुत शुभ होते हैं। तो ये दोनों योग बन रहे हैं 23 अक्टूबर को सूर्योदय से लेकर 24 अक्टूबर के सूर्योदय तक, अर्थात पूरा दिन 23 तारीख को पूरा दिन रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग और 23 तारीख को दोपहर 2:34 से लेकर 24 अक्टूबर के सूर्य उदय तक रहेगा अमृत सिद्धि योग। दोपहर के बाद अमृत सिद्धि योग शुरू हो जाएगा और 23 तारीख की सुबह से सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। तो दोनों ही योग एक साथ बन रहे हैं, बहुत अति शुभ है। इस दिन धनतेरस तो वैसे भी अबूझ मुहूर्त है। जो भी आप खरीदारी करें इन मुहूर्त में अगर आप कर लेंगे तो आपको श्योरिटी है कि आप इसमें जो भी कार्य करेंगे आपके कार्य सफल होंगे ही होंगे, उनमें सिद्धि मिलनी ही मिलनी है। और हाँ, जो त्रयोदशी के व्रत रखते हैं, तेरस का व्रत जो रखते हैं, तो उन्हें 23 तारीख को ही व्रत रखना चाहिए क्योंकि सूर्य उदय की ही तिथि मान्य होती है। तो 23 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। तो चलिए, अब धनतेरस के बारे में आपको पता लग गया कि धनतेरस कब मनाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं धनतेरस का श्रेष्ठ मुहूर्त कब रहेगा, क्या समय रहेगा। देखिए, धनतेरस का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा स्थिर लगन वृश्चिक सुबह 8:35 से लेकर 10:35 तक। फिर अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:48 AM से लेकर दोपहर को 12:33 तक। फिर इसके बाद कुंभ लगन रहेगा दोपहर को 2:38 से लेकर शाम को 4:03 तक। ये भी कुंभ लगन स्थिर लगन है और इसमें भी स्थिर लगन की पूजा करना बहुत श्रेष्ठ रहता है। फिर इसके बाद शुभ का चौघड़िया रहेगा दोपहर को 1:34 से लेकर दोपहर के 2:58 तक। फिर प्रदोष काल शाम को 5:46 से लेकर रात के 8:20 तक रहेगा। फिर इसके बाद वृष लगन जो कि स्थिर लगन है, इसका समय रहेगा शाम को 6:59 से लेकर 8:53 तक।
फिर शाम को 6:04 के बाद चतुर्दशी लग जाएगी, अर्थात रूप चौदस लग जाएगी। तो चलिए अब साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए। देखिए, समय आपको बता दिया है, पूजा का समय भी आपको बता दिया है। इस दिन पूरा दिन खरीदारी क्या करें? धन्वंतरी की धातु, जैसा कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी, तो धन्वंतरी की धातु पीतल मानी गई है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ रहता है। पीतल के अलावा धनतेरस के दिन सोना, चांदी, तांबा आदि का सामान भी खरीद सकते हैं। कहते हैं धन्वंतरी के दिन ये चीज़ें घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की कृपा से आरोग्य और समृद्धि आती है। फिर इसके बाद इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना गया है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का बहुत महत्व बताया गया है। फिर इसके बाद दीपदान धनतेरस के दिन से शुरू होता है। तो जैसा कि इस बार तिथि का हेर फेर हो रहा है, तो धनतेरस के दिन दीपावली की पूजा के लिए जो दीपक हम यूज़ करते हैं वो दीपक धनतेरस के दिन, और रुई जो कॉटन हम बत्तियां बना कर यूज़ करते हैं वो सारी सामग्री, फूल, मखाने, ये सारी सामग्री धनतेरस के दिन खरीदना ही चाहिए। इस दिन खरीदी हुई ये वस्तुएं घर में सुख समृद्धि लाती हैं। फिर इसके बाद चने की दाल और साबुत धनिया धनतेरस के दिन विशेष रूप से खरीदना चाहिए। अब क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन भूल कर भी लोहा नहीं खरीदना चाहिए, कोई भी नुकीली चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। इन सब चीज़ों के घर में आगमन से घर में हानि होती है, जनहानि होती है, घर में क्लेश क्लेश आदि बढ़ते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें मत खरीदें जिनको देखकर आपके मन में विकार आए, जिन चीज़ों को देखकर मन में उग्रता आए, ऐसी चीज़ें ना खरीदें। साथ ही एल्युमिनियम की चीज़ें खरीदने से भी बचाव रखें। फिर इसके बाद शीशे की चीज़ें, शीशे से बनी हुई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, ये आपके घर में बरकत को रोकती हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना। तो ये थी सारी जानकारी। आपको साथ ही साथ बता दें कि धनतेरस आखिर क्यों मनाई जाती है, धनतेरस का ऐसा क्या महत्व है। देखिए, धनतेरस को धन त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के ही दिन भगवान कुबेर, देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन तीनों देवताओं की पूजा की जाती है। इसी के साथ ही इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभकारी माना जाता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं रूप चतुर्दशी की। रूप चतुर्दशी का मुहूर्त क्या है और क्या सारी चीजें हैं। चतुर्दशी तिथि, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया, चतुर्दशी तिथि शाम को लग रही है, तो नरक चतुर्दशी अर्थात दीपदान नरक चतुर्दशी का 23 तारीख को ही शाम को होगा। विश्व पुराण में कहा गया है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन तिल का तेल शरीर पर लगाकर स्नान करें। यह चंद्र उदय समय चतुर्दशी हो वही चतुर्दशी ली जाती है। और 24 तारीख को चंद्र उदय का समय रहेगा 5:13 पर। इस दिन तेल में लक्ष्मी का वास है और जल में गंगा जी का वास रहता है। तो अपामार्ग, तुलसी, इन दोनों को स्नान करते समय स्नान के जल में फिराना चाहिए और अपामार्ग को अपने शरीर के ऊपर से फिराकर फिर स्नान करना चाहिए। इसके बाद धर्मराज के नाम से तर्पण करना चाहिए। कार्तिक की अमावस्या और चौदस के दिन प्रदोष के समय में अर्थात संध्या के समय में दीपदान करने से यम के मार्ग अंधकार से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण में भी लिखा गया है कि इसके बाद प्रदोष के समय में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के मंदिर में और घरों में, बाग बगीचों में, हर जगह पर दीपदान करना चाहिए। शास्त्रार्थ अगर देखा जाए तो 24 तारीख को ही रूप चौदस का स्नान किया जाएगा और दीपदान की प्रक्रिया 23 तारीख और 24 तारीख दोनों को ही किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि चतुर्दशी के दिन संध्या के समय जब दीपदान किया जाता है, इस दिन 14 दीप जलाने की परंपरा होती है। कहते हैं श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को यह वरदान था कि उसे सिर्फ एक स्त्री ही मार सकती है और कोई भी नहीं।
उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी और यह उनकी पटरानियां भी मानी जाती हैं। इसीलिए इस दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है और पहला दिया रात को यम के नाम से ही जलाया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डालकर घर के बाहर दक्षिण की तरफ मुख करके कचरे के डिब्बे के पास रखा जाता है और दूसरा दाईं तरफ घर के मंदिर में घी का दिया जलाया जाता है। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप कर्ज से लदे हुए हैं तो इससे कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। फिर इसके बाद माँ लक्ष्मी के सामने, माता तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही 5वां दिया घर के बाहर रखें। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे, कूड़े रखने की जगह पर, छत की मुंडेर पर, छत पर, खिड़की, सीढ़ियों पर, रसोई में पानी रखने के स्थान पर और घर के आसपास आपके बेलपत्र हैं, नीम का वृक्ष है तो इन्हें भी घी के दिए अवश्य जलाएं। कहते हैं इस दिन दीपक जलाकर यमदेव की पूजा करके परिवार में किसी की अकाल और असमय मृत्यु नहीं होती। इसीलिए इस दिन दीप दान करना बहुत ही परम फलदायक होता है। तो चलिए अब बात करते हैं दीपावली का शुभ समय, शुभ मुहूर्त और दीपावली अमावस्या कब से कब तक लग रही है ये आपको पहले बता चुकी हूँ और अमावस्या का जो समय रहेगा उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में जाने इससे पहले आप ये जान लीजिए कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी, गणेश जी और माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। तो ये पूजन अगर आप व्यवसाय स्थल पर कर रहे हैं तो कौन से मुहूर्त में करना चाहिए, घर पे कर रहे हैं तो कौन से मुहूर्त में करना चाहिए, किस लगन में करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी आप पहले जान लीजिए। देखिए, आपने व्यापार स्थल पर पूजन करना है और घर में पूजन करना है तो इसके लिए वृष लगन चुनना चाहिए। वृष लगन स्थिर लगन है और घर और व्यापार में लक्ष्मी हमेशा स्थिर रूप से स्थायी रहनी चाहिए, इसीलिए वृष लगन बहुत ही श्रेष्ठ होता है। आधी रात के बाद सिंह लगन में पूजन वो लोग करते हैं जो साधना करते हैं, अर्थात सिंह लगन में तांत्रिक पूजा की जाती है, तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं, मंत्र जाप सिद्ध किए जाते हैं। तो लक्ष्मी मंत्र सिद्ध करने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ समय होता है। तो दीपावली का शुभ मुहूर्त समय क्या रहेगा? देखिए 3-4 मुहूर्त होते हैं, आप कोई भी मुहूर्त चुनाव कर सकते हैं। 24 अक्टूबर 2022 की रात्रि को दीपावली मनाई जाएगी। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:45 से लेकर 8:38 तक। फिर वृष लगन जो कि स्थिर लगन है, इसका समय रहेगा शाम को 6:55 से लेकर 8:45 तक। फिर इसके बाद महानिशा काल का समय, अर्धरात्रि का समय रहेगा 11:45 से लेकर 12:37 तक। और सिंह लगन का जो सबसे महत्वपूर्ण सबके लिए ही है, सभी ज्यादातर सिंह लगन में ही पूजन करना श्रेष्ठ मानते हैं। तो सिंह लगन का समय रहेगा रात को 1:27 से लेकर 3:48 तक रहेगा। ये समय बहुत ही श्रेष्ठ है किसी भी प्रकार के मंत्र को सिद्ध करने के लिए। और शुभ का चौगड़िया रात्रि का रहेगा 1:48 से लेकर 3:24 तक। और देखिए, ये जो सभी समय बताए गए हैं, उपाय जो भी माँ लक्ष्मी के उपाय आप करते हैं वो स्थिर लगन में होने चाहिए ताकि लक्ष्मी स्थायी रूप से स्थिर रहें। और दूसरी चीज, अमावस्या के जो उपाय होते हैं वो भी 24 तारीख को रात्रि को ही होंगे। मंत्र सिद्ध बहुत से सवाल आते हैं कि मंत्र सिद्ध कैसे किया जाए, कितने लाख जाप करने चाहिए। तो देखिए, शुरू से लेकर अभी तक इस मंत्र का आप जाप करते आ रहे हैं तो अपने आप सोचिए कितने पुराने समय से आप करते आ रहे हैं तो कितने ही लाख जाप हो गए होंगे। तो उसी मंत्र का चुनाव कीजिए जो आपके नज़र में आपके पास सबसे पुराना मंत्र है, उस मंत्र को आप जाप करते रहिए। ऐसे ही ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, इनके लिए अलग से कुछ नया नहीं करना पड़ता। आप माँ लक्ष्मी का मंत्र जो शुरू से उच्चारण करते आ रहे हैं उसी मंत्र को भी
निशा काल में या सिंह लगन में जाप कीजिए, ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और 25 तारीख को ग्रहण का भी समय है, तो ये समय भी बड़ा श्रेष्ठ है मंत्र सिद्धि के लिए। किस लगन का किस शहर में क्या समय रहेगा, चलिए जानते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको चार्ट दिया जा रहा है, जहाँ पर मेन स्थानों के समय का पूरा वर्णन दिया गया है। तो ये सारी जानकारी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इन शहरों में नहीं पढ़ते तो इस शहर के आसपास अगर आपका शहर पड़ता है, सूर्य उदय के हिसाब से आप समय निकाल लीजिएगा। तो ये है सारी समय सारणी। तो चलिए अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा अर्थात अन्नकूट पूजा कब होगी? तो देखिए इस बार दीपावली के अगले दिन अर्थात 25 तारीख को ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा नहीं होगी, तो 26 तारीख को गोवर्धन पूजा की जाएगी। देखिए प्रतिपदा प्रथमा तिथि लग रही है 25 अक्टूबर को शाम को 4:17 पर और प्रथमा तिथि रहेगी 26 तारीख को दोपहर 2:41 तक। तो इससे पहले गोवर्धन पूजा की जाएगी। 2:41 से पहले अर्थात 26 की सुबह प्रथमा तिथि सूर्य उदय की तिथि है और इसी दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। तो गोवर्धन पूजा को भगवान श्री कृष्ण की ओर से इंद्रदेव को पराजित किए जाने पर ही ये त्योहार मनाया जाता है। तो गोवर्धन पूजा का समय रहेगा बुधवार को अक्टूबर 26, 2022 को गोवर्धन पूजा का प्रातः काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:36 से लेकर सुबह के 8:55 तक। तो 2 घंटे 18 मिनट का ये समय रहेगा। अब बात करते हैं भाई दूज। और भाई दूज का त्योहार कब मनाया जाएगा? देखिए भाई दूज हो, रक्षाबंधन हो, दोपहर के बाद मनाया जाता है। तो इसीलिए इस बार भी कुछ लोग 26 तारीख को भाई दूज का त्योहार मनाएंगे, तो कुछ 27 को। देखिए द्वितीय तिथि लग रही है 26 अक्टूबर 2022 को दोपहर 2:41 पर और द्वितीय तिथि रहेगी 27 अक्टूबर की दोपहर 12:44 तक। तो इस बार 26 और 27 अक्टूबर 2022 2 दिन द्वितीय विद्यमान है। तो 26 तारीख को अपराह्न काल रहेगा 1:11 से लेकर 3:24 तक और 27 अक्टूबर 2022 को दूसरा अपराह्न काल रहेगा 1:11 से पहले ही 12:44 तक, अर्थात अपराह्न काल पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो इस हिसाब से 26 अक्टूबर 2022 को ही 2:42 के बाद पूरा समय अपराह्न काल का रहेगा। तो इसी समय भाई दूज का त्योहार भी मनाना चाहिए, अर्थात 26 अक्टूबर 2022 को ही भाई दूज का त्योहार मनाया जाए, यही समय उपयुक्त रहेगा। अब विश्वकर्मा डे की बात करें तो विश्वकर्मा डे अर्थात विश्वकर्मा जी का पूजन द्वितीय तिथि को ही होता है और 27 तारीख को सूर्य उदय की द्वितीय तिथि होने के कारण विश्वकर्मा डे का पूजन 27 तारीख को ही किया जाएगा। तो इस बार की जो तिथियां हैं, तिथियों का जो ये हेर फेर है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो को अच्छे से सुने, समझें और ये डेट्स जो हैं, समय है, इन्हें आप नोट कर लीजिए ताकि फिर बाद में गलती ना लगे। और अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने, लेकिन फिर भी जानकारी पूरी अगर आपको चाहिए तो आपको झेलना पड़ेगा थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो को भी, क्योंकि जानकारी अगर आप पूरी नहीं पाएंगे तो फिर किसी भी जानकारी का, अधूरी जानकारी का कोई फायदा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो 5 दिवसीय ये त्योहार आप सभी के घरों में, आप सभी के जीवन में मंगल ही मंगल लेके आए, इसी कामना के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में बहुत ही अद्भुत जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। तो सभी जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो आने तक जय जिनेंद्र।